नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी हां, सीधी तस्वीरें दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के परमानंद कॉलोनी की है, जहां अखिल भारतीय महिला कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस के आदेश अनुसार मुखर्जी नगर की महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती रुचि खुराना के द्वारा महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लूट लिया रे लूट लिया, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी ये महंगाई, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी ये महंगाई। बीजेपी बीजेपी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी। आज के बारे में बताइए मैम, क्या प्रोग्राम था? वैसे तो दिख रहा है कि बढ़ते दामों को लेकर आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कितनी नाखुश है जनता इस चीज़ से? ये जनता से पूछने का सवाल है। मैं इस बारे में क्या तो आम जनता अब मेरे साथ है, आप उनसे पूछिए, उधर भी है, सब मार्केट में खड़े हैं। सबको पता है इस टाइम जो पेट्रोल है वो 100 के पार जा चुका है। गैस सिलेंडर भी 850 का है। ये कहते थे जब स्मृति ईरानी सड़कों पे उतरी थी 2014 के अंदर, तब सिलेंडर के दाम जो थे वो 400 रुपये थे, और आज वही दाम जो है वो 850 के पार पहुंच चुके हैं। इसमें कोई दोहराया नहीं कि आने वाले कुछ टाइम पे यही सिलेंडर के दाम 1000 रुपये तक पहुंचेंगे। चाहे आप सब्जियों को लो, 40% वेजिटेबल्स के रेट भी बढ़े हैं, चाहे आप तेल ले लो। मतलब जब से ये सरकार, दोनों सरकारें जब से आई, तब से जनता की जेब में से पैसे निकालती ही जा रही है और अपने ही विज्ञापनों पे पैसे उड़ाती जा रही है जनता का। मैम, हमने देखा कि आपने सिलेंडर के ऊपर हार लगाया, इससे आपका क्या तात्पर्य है? आपने क्यों लगाया? इसकी तो हम श्री जय गणेश जी कर चुके हैं, हाथ जोड़ चुके हैं, इसलिए इसको माला पहना दी है कि ये एक आम जनता की पॉकेट से बाहर हो चुका है। तो बेसिकली सिर्फ ये सिलेंडर पूजा करने के काम में बिल्कुल। आएगा। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप केजरीवाल मोदी से? उनसे अपील तो इस टाइम पे यही कही जाती है, अगर उनमें खुद में इतनी कि जब कहते हैं आपने वैक्सीन लगवाई, कोरोना काल भी चल रहा है, अपने विज्ञापन भी पूरे दे रहे हैं, तो महंगाई की मार क्यों जनता को मार रहे हैं? आप जनता से पूछिए आज उनके जेब में कितना रुपया बचता है। पूरा दिन बीत जाता है, वो 100-500 रुपये कमाएंगे, 100 रुपये भी उनकी जेब में नहीं बचेगा। तो ये जो महंगाई की मार आम जनता को पड़ रही है, ये दोनों सरकारों द्वारा पड़ रही है। थैंक यू सो मच। आज शहर के अंदर ना ये नौबत आ गई है कि हमें गांव वाला जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। हमें इनके ऊपर आज रोटी बनानी पड़ेगी। सिलेंडर का तो हम सोच नहीं सकते। मैम, जिस तरीके से दूध पहुंच चुका, परसों भी हमने देखा कि 2 रुपये दूध बढ़ गया। जी मैम। और जिस तरीके से मैं देख रही हूँ 399 लिखा हुआ है, जी। 414 लिखा हुआ है। जी मैम। और आज तो खैर कीमत मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, बोल ही मैं नहीं कुछ सकते। खेल रही हूँ। बिल्कुल। तो क्या कुछ कहेंगे इस चीज़ को? मैम, इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि दोनों सरकारें एक नंबर की निकम्मी सरकारें निकली हैं। सोचा कुछ था, हुआ कुछ है। ये दोनों सरकारें, मुझे तो ये लगता है कि दोनों मिली जुली इनकी साठगांठ चल रही है। इन दोनों सरकारों के आने के बाद कांग्रेस जो एक टाइम में ये समय चल रहा था कि भाई कम से कम घर के अंदर ये चीज़ होती थी ना, किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। आज की डेट में वो चीज़ है ही नहीं। आज की डेट में रोटी के लाले पड़ रहे हैं, सारा दिन धक्के खा के आ जाओ, उसके बाद ये नौबत आ जाती है कि घर में रोटी भी बनाएं कैसे। सब्जी महंगी, सिलेंडर महंगा, अरे तेल को तो सोच रहे हैं भूल ही जाएं, उबाल के खाना खाएं पानी के अंदर। सर, तेल की रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन कहा गया था कि बीजेपी आएगी तो सस्ताई होगी। अरे कुछ नहीं मैम, सस्ता होने वाला क्या? झुंझुना सस्ता होने वाला है। वो खुद तो पहले पेन उनकी जेब के अंदर देखे कितना महंगा होता है, उनके कपड़े देखे कितने महंगे होते हैं। अरे आप देखिए, जेट खरीद लिया, ये क्या बोलते हैं इन्होंने, मोदी जी ने इतनी इतनी यात्राएं कर ली। अरे इतना पैसा अगर जनता के ऊपर लगा दिया होता ना, तो शायद आज जनता की यहाँ की गरीबी कम हुई होती। हर हफ्ते 25 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, तो ये जनता की आवाज़ है और जनता को इसके साथ खड़ा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। रोज अपनी व्हीकल निकाल के अपने काम पे जाते होंगे, तो पेट्रोल डीजल के जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, क्या आप लोगों को क्या किस चीज़ की कठिनाई हो रही है? खाली मुझे नहीं है कठिनाई, यहाँ पे जितने ये औरतें खड़ी हैं या जितने मेरे भाई खड़े हैं, ये सब रोज़मर्रा वाले काम करने वाले, रोज़ कमाते हैं, ताज़ी खाते हैं। अगर एक पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल पे इतना ये जीएसटी इकट्ठा कर रहे हैं, वैट इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो और चाहे वो मोदी सरकार हो, लेकिन किसी को भी इस टाइम रहम नहीं आ रहा जनता के ऊपर। एक पेट्रोल महंगे होने से ही आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि कितनी चीज़ें महंगी होंगी। अगर किसी ने अपने व्यवसाय पे जाना है, नौकरी पे जाना है, तो वो पेट्रोल फूक के ही जाएगा या किराया खर्च के जाएगा, मेट्रो पे भी जाता है तब भी पैसा बढ़ेगा। और उसका जो जो उसका आज महंगाई का जो असर पड़ रहा है वो उसकी जेब पे पड़ रहा है।
लेकिन अगर आप लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच पाती सरकारों तक, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं समझा पाते, नहीं दाम कम होते, तो आगे आप लोगों का क्या प्लान है? प्लान तो यही है कि हम तो जनता के साथ हैं, संघर्ष अपना जारी रखेंगे। जब तक नहीं सुनेगी तब तक ये अंधी बहरी सरकारें हैं दोनों। क्या कहेंगी आंटी जी, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई तो बढ़ रही है। महंगाई में क्या नाम है, क्या खाएं, क्या नाम है उसमें, इतनी महंगाई में क्या खाने क्या बचा ले में सिलेंडर महंगे, सब्जी महंगी, हर चीज़ तो महंगी है। बताओ, घरों में जाके देखो, हम लोगों के घर में ना प्याज नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी। 80 रुपए किलो जो सब्जी है वो हम कैसे खा लेंगे? क्या जो 10 रुपए किलो की सब्जी थी वो आज 40-50 रुपए किलो, 80 रुपए किलो है सब्जी। क्या खाएंगे मैम? हम जैसे बंदे तो घिस घिस के मरे जा रहे, घर में 2 वक्त की रोटी नहीं पूजा पा रहे। लेकिन मोदी जी कहती है जन धन योजना के 500 लेकिन मैम मेरे पास नहीं आ रहे। यहाँ तो उल्टा ये है कि मोदी सरकार ने जिसको भी दिया होगा यहाँ तो जब राशन भी बटा है ना मैम, तो शटर डाल लिए, कह दे अम्मा तुम हट जाओ। और हमारे को ना रुचि खुराना ने बुला बुला के राशन दिया है। हम इस मामले में कहते हैं, हम सरकार की निंदा नहीं करते, हम ये कहते हैं कि महंगाई में मैं ना पिसे जा रहे। वैक्सीन लगाओ, बच जाओगे। अरे कोरोना से तो बाद में बचेंगे मैम, जब पेट भूख से बच जाए तो कोरोना से भी बच जाएंगे मैम। धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आज के विरोध प्रदर्शन को लेकर? ये प्रदर्शन हमारा नहीं है, आम आदमी का प्रदर्शन है। लेकिन कुछ लोग जो अब आज इस रोड के ऊपर सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आम पब्लिक अंदर से आना तो चाहती है, लेकिन वो मजबूर है कि वो डरती है कहीं ये ना हो कि हमारे घर का पानी का कनेक्शन बंद हो जाए, हमारे घर के आगे सीवर बंद हो जाए। हर तरीके की समस्या को ये डरा के आज, चाहे वो सेंटर की सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार है, हर किस तरीके से डराया जा रहा है कि हम नहीं होंगे तो तुम भूखे मर जाओगे, वो हो जाओगे। इसलिए कांग्रेसी कार्यकर्ता लेकिन हिम्मत मार के आज सड़क पे खड़े होकर इनके हर बात को, गलत बात को साबित करना चाहता है कि आप पब्लिक को झूठा साबित करना चाहते हैं। सर, हम लोगों ने देखा जहां साइकिलें विलुप्त हो चुकी थी, नजर नहीं आती थी, आज हर व्यक्ति साइकिलों पे चल रहा है। साइकिल पे चलना, अब आप तो साइकिल देख रहे हो, थोड़े दिनों में साइकिल पे भी बंद हो जाएगा। आदमी घर से बाहर नहीं, जब रोजगार ही नहीं रहेगा आदमी घर से बाहर कहाँ निकलेगा? कहने को तो ये राशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन राशन में क्या देते हैं ये फ्री में? गेहूँ और चावल और चीनी। क्या घर गेहूँ चावल चीनी से घर का पेट भर जाएगा? आदमी को तेल चाहिए, सब्जी चाहिए। आज जो घर पे हमारे घर पे काम करने आते हैं लेडीज़ वगैरह, आज उनसे लोगों ने सबने 90% लोगों ने अपना काम बंद करवा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे बेचारी को? रुचि खुराना जी और राजीव जी प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं कि जनता का दर्द जो है मीडिया के सामने आए और लोग जागरूक हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन प्रयासों के लिए? देखो, मैंने आपसे पहले कहा ना, कांग्रेसी कार्यकर्ता आज जो लगे हुए हैं, जो अच्छे कांग्रेसी करते हैं, जो लोगों का, गरीबों का हमदर्द और गरीबों के प्रति उनकी हमदर्दी। गरीब का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं कि एक श्रीराम डैरी या गरीब परिवार में रहते, एक जो मध्यम क्लास परिवार है जिनकी तनख्वाहें 20 आधे से ज़्यादा की नौकरी छूट गई हैं और आधों के ज़्यादा को तनख्वाह बढ़ाने के बजाय उनकी कम की जा रही है और उनको धमकी दी जाती है, काम करना है करो, नहीं करना करो। जिस तरह यूपी के अंदर आज 12 घंटे की ड्यूटी ज्वाइन हो गई है, वही काम अब दिल्ली में भी बहुत जल्द हो जाएगा। तब आदमी 12-12 घंटे काम करेगा 10,000 रुपये के अंदर। तो इसके लिए बेचारे मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता।